प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आज की सुबह स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सुंदर सुबह परमेश्वर एक बार फिर से परमेश्वर ने दिया है कि हम एक बार फिर से इकट्ठा हो सके परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाने के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति का लाभ उठाने के लिए हम लोग जमा हैं। इसलिए हम आइए अपने मन को एक कर लें, अपने मन को एकाग्र कर लें और हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे, हमारी सहायता करे ताकि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। मिलकर के हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आपने हमको अभी तक, हम सबको अभी तक, हमारे कलीसिया के सभी लोगों को, सभी सुनने वालों को अभी तक आपने संभाल के रखा और ये फिर से ये अवसर दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके पवित्र नाम को, आपके सामर्थी शक्तिशाली नाम को धन्य कह सकें, स्तुति कर सकें, आराधना कर सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम गीतों को गाते हैं, साजों को बजाते हैं परमेश्वर, प्रभु सब कुछ पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में, आपके नियंत्रण में, आपके अभिषेक में हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनने के लिए जाते हैं परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा का वो अभिषेक आपके दास के ऊपर और जितने भी सुनने वाले सबके ऊपर आपकी आत्मा का अभिषेक हो सके, ताकि परमेश्वर आपका वचन जो मधु से भी मीठा है, जो कितना भला है, कितना सामर्थी है, वो हमारे जीवन के अंदर दिल की गहराई में जाए और हमारे जीवन के अंदर एक रूपांतरण कर सके, हमें उत्साहित कर सके, हमें आशीषित कर सके, हमको आपके निकट ले आ सके और हमको विश्वास में मजबूत होने के लिए, अपने आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए सहायता कर सके। हम जानते हैं परमेश्वर, कई चीजें रुकावट डालेंगी, कई चीजें अवरोध डालेंगी आपके वचन को सुनने से, आराधना करने से। यीशु के नाम से हम सब लोग मिल करके एक मन होकर के उन सारी शक्तियों को हुक्म देते हैं वो दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करिए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। गीत जरूर गाएंगे, गीतों को गाना परमेश्वर की आराधना करने का एक हिस्सा जरूर है, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने को पसंद करता है और वो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। परमेश्वर ने पिछले पूरे सप्ताह कैसे संभाला, कई दुर्घटनाएं, कई बीमारियां, कई समस्याएं, कई परेशानियां, कई नुकसान होने से परमेश्वर ने हम लोगों को बचा के रखा। तो क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, स्तुति नहीं करेंगे, आराधना करेंगे? हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, त्रिएक परमेश्वर आपका, आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ राबा शाखा तोरा लाखा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर, सचमुच में तो कितना महान, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में हजारों 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 अनगिनत भले काम किए हैं। उनको उपकारों को याद करके परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं।
हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं। आप लोगों को याद होगा, इस गीत को हम गाया करते थे जब परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हुआ करते थे, तब हम इस गीत को गाते थे, यहोवा परमेश्वर तो कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर तू कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। अपने हाथों को उठा के गाएं। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। आमीन। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। ताली बजाएं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। धन्यवाद ओ यीशु। यहोवा एलरोई, तूने मुझको हर पल देखा, मुझ पर अनुग्रह किया। मेरे भूखे प्यासे मन को जीवन का जल तूने दिया, गाए हरदम हालेलुया। यहोवा एलरोई, तूने मुझको हर पल देखा, पर अनुग्रह किया। मेरे भूखे प्यासे मन को जीवन का जल तूने दिया, गाए हरदम हालेलुया। यहोवा शालोम, शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। एल शड्डाई प्रभु मेरा सदा अगुवाई करता, सर्वशक्तिमान यहोवा। एबनेजर यहोवा सर्वदा सहायक मेरा, तूने हर पल मुझको संभाला। ओ एल शड्डाई प्रभु मेरा सदा अगुवाई करता, सर्वशक्तिमान एबनेजर यहोवा सर्वदा सहायक तेरा, तूने हर पल मुझको संभाला। आमीन। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा राफा। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, हरदम तेरी स्तुति करूं। अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे।
तूने मुझसे प्यार किया, जीवन निसार किया, पापों को क्षमा किया। मेरे लिए कोड़े खाए, दुख उठाए यीशु, तूने रोगों को चंगा किया। तूने मुझसे प्यार किया, जीवन निसार किया, पापों को क्षमा किया। मेरे लिए कोड़े खाए, दुख उठाए यीशु, तूने रोगों को चंगा किया। यहोवा शालोम, शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा। यहोवा परमेश्वर कितना महान, तेरी आराधना मैं करूं। तूने किए हैं हजारों भले काम, तू करूं। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रोही, यहोवा रफा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। थोड़ी देर आत्मा में होकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करें सब लोग। अगला गीत जब हम गाते हैं उससे पहले थोड़ा समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में लगाएं। अपनी आवाज को उठाएं, अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के आगे अर्पित कर दें। वो कितना भला, कितना अच्छा परमेश्वर। उनके उस परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करें, याद करें कैसे कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन को, आपके हृदय, आपकी धड़कन को संभाल के रखा है। आपके शरीर के अंदर जो लहू बह रहा है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया, उसकी करुणा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शबा रबा शंदर लबा। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये कितना भला, कितना अच्छा परमेश्वर जो हमको अवसर देता है कि हम उसके भवन में आए, उसकी उपस्थिति में आए जब चाहें। वो हम परमेश्वर ने हमको हियाव दिया है कि हम उसके समीप आए। परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में, भजन संहिता 65 में और उसके 4 पद में ऐसा ही लिखा है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। कितने धन्य हैं हम, आप आने देते हैं अपने सम्मुख। हम आपके सम्मुख आने के योग्य न थे। हमारा जीवन कितना गंदा, कितना अपवित्र, कितना पाप, कितनी बुराइयों से, कितने अधर्म से भरा हुआ था। लेकिन आपने अपने पुत्र यीशु के लहू से हमें धो करके, अपनी आत्मा के द्वारा हमको नया जीवन दे करके आपके सम्मुख आने का, आपके समीप आने का यह परमिशन आपने दिया। आपने हमको चुन लिया, हमको नाम लेके बुला लिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आगे लिखा है कि वो तेरे आंगनों में वास करें। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के आंगन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो सर्वोत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है, उत्तम उत्तम पदार्थ आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर देने जा रहा है। परमेश्वर के वचन से उत्तम और क्या हो सकता है? परमेश्वर की आत्मा से बढ़कर उत्तम और क्या हो सकता है? परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर आनंद और उत्तम बात और क्या हो सकती है? हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद तैयार करें अपने मन को। आत्मा में भर जाए। रबा शंदर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना ओ यीशु, आराधना, 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 आराधना,
जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपके, जब आप आराधना कर रहे हैं, याद रखें पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा कभी भी चुप नहीं बैठता, शांत नहीं बैठता। परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आने वाला है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आने वाला है, पवित्र आत्मा आपके हृदय को, मन को तैयार करेगा ताकि उसकी आवाज को, उसकी वचन को, उसकी वाणी को आज आप प्राप्त कर सके, समझ सके। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी अधीनता में अपने आप को दे दीजिए, उसके चरणों में अपने आप को अर्पित कर दीजिए। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। आराधना, 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 आराधना। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। जीसस, ओ लॉर्ड बाबा शाका, आत्मा से, सच्चाई से, हृदय की गहराई से, आत्मा से, सच्चाई से, हृदय की गहराई से, आत्मा से भरकर हम आराधना करें। आत्मा से भरकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर, हाथों को उठा के हम आराधना करें। आराधना, 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 आराधना। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। जीसस,
हर दिन हर पल यीशु के गीत गाते रहे जीवन भर, हर दिन हर पल यीशु के गीत गाते रहे, उसके आंगनों में आराधना करें, उसके आंगनों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। हमारी आराधना गीतों और संगीत तक सीमित न रहे। आइए हमने गाया तो आत्मा से भर कर की आराधना करें, लेकिन हम सचमुच आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, अन्य अन्य भाषाओं में थोड़ी देर के लिए आराधना करें, आत्मा में भर जाएं। हालेलुया हालेलुया। शबाबा रबा तुरला खरबा शंदना रीखा रबा बाबा शंदरा रबा रखा बाबा। अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें आपके कान के अंदर, आपके मन के अंदर, आपके जीवन के अंदर आने के लिए आपके मन को पवित्र आत्मा जब तैयार करता है, अपने आप को उसके अधीनता में दीजिए, उसकी अधीनता में दीजिए, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा शबा रबा रबा सीके दोनों करा राशि के दोनों न करबा राशा का दोला ला करबा दोला ना बना कर। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने स्थानों पर हम बैठ सकते हैं। Greetings to you in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिवादन। We praise God and thank God for His mercies during this week. और इस पूरे सप्ताह परमेश्वर की करुणा और उसकी दया जो हमारे पर बनी रही, उसके लिए हम परमेश्वर को It was धन्यवाद the दें। grace and mercy and love of God that has kept us. परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया और उसका प्रेम, उसी ने हमको सुरक्षित रखा है। We have not heard any case of sickness, and we have seen the blessing of God in all our families, and we praise God for that. और हम लोगों ने अभी इस पूरे सप्ताह किसी बीमारी या किसी परेशानी की खबर नहीं सुनी, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सारी चीजें आशीषित रहीं, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। I believe that God has answered the prayers and He has kept us safe in good health. And there may be problems, but then God has given us life, and life is hope for us. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया है, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को संभाला है, और वो जीवन परमेश्वर की ओर से आशीषित है। वो जीवन हमारे लिए आशा है। आशा है। So we have only these two announcements that और ये दो सूचनाएं जैसे हमेशा होती हैं, वैसे हमें आपको बताना चाहता हूँ। The coming Wednesday we have our Bible study. आने वाले बुधवार को बाइबल अध्ययन है। And then following that Sunday, next Sunday we have our Sunday service. और उसके बाद अगले रविवार को आराधना सभा इसी तरह से होगी। I just want to encourage you. I've been watching. I was watching some things, whatever is available, as far as statistics is concerned. और जैसे कि जो इसकी सांख्यिकी है या गणना है, उसको जो कुछ भी मुझे उपलब्ध हुआ, उसके द्वारा मैंने इन तमाम चीजों को पाया और देखा। I have seen that there's an improvement in the watch time that is there. और मैंने ये देखा कि लोगों के देखने के समय में
और लोगों को देखने की गिनती में उन्नति हुई है, बढ़ोतरी हुई है। So, but I still encourage you to set apart these timings, this Wednesday, the Bible study, and then Sunday morning, that 1 hour, just 1 hour. Keep these 2 hours completely free and sit down and concentrate and listen to the whole thing. और मैं फिर से इस बात को अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को इन 2 सभाओं के लिए 1-1 घंटे के लिए, बुधवार को और रविवार के दिन जो समय है उसमें 1-1 घंटे के लिए अपने आप को थोड़ा सा खाली रखिए और अपने आप को आज़ाद रखिए और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को पूरी तरह से आप सुनने का प्रयास करिए। Yeah, I can notice that many of you are not really watching at the same time. You're watching at different times, but whenever you watch it completely. और मैंने इस बात को भी देखा है, पाया है कि आप में से कई लोग जो हैं वो जो समय इसका है, रविवार का समय 10 बजे और बुधवार को शाम को 6:30 बजे, ठीक उसी समय देख नहीं पा रहे होंगे किसी वजह से, लेकिन जब भी आप देखें तो आप उसको पूरा एक साथ पूरा देखिए। Okay, so we'll spend a few moments in prayer. और थोड़ा समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। We continue to pray for our land. We pray for this, for especially that we'll be able to meet together again and worship physically here in the church. और हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे और इस विषय के लिए भी प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से कि जल्दी से वो अवसर आए कि हम लोग परमेश्वर के भवन में शारीरिक रूप, भौतिक रूप से इकट्ठे होकर के परमेश्वर की स्तुति, आराधना और वचन का आनंद उठा सकें। A number of people have asked about the Holy Communion. We just have to wait for it. और कई लोगों ने जो है प्रभु भोज के संबंध में पूछा है, तो मैंने उन लोगों को बताया, उनसे कहा कि थोड़ा सा इंतजार करिए। God will give us. परमेश्वर जरूर देगा इस समय। But the purpose of that Holy Communion was more than just meeting together and having that bread and the grape juice. और वो जो प्रभु भोज का जो वो संगति है, वो रोटी और दाखरस से कहीं बहुमूल्य और कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। Yes, it is the remembering of Jesus Christ, the blood that was shed, and then that forgiveness of sins, and then that He comes and dwells in you. The important thing is to know Him and to remember Him. और हमें स्मरण रखना है प्रभु यीशु मसीह को, और जो लहू और उसका बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया और उसका लहू बहाया गया, उन बातों को स्मरण करते हुए हमें इस बात को जानना है, समझना है कि वो यीशु हमारे अंदर है, आपके अंदर है, उसको आपको जानना है और उसको जान करके उसको महत्व देना है। Not only knowing, you have to have Jesus. आपको केवल जानना ही नहीं है, बल्कि यीशु को आपको अपने अंदर बना के रखना है। So remember this. इसको याद And रखें continue to pray. और लगातार प्रार्थना करते रहें। God will open the doors for us. परमेश्वर हमारे लिए जरूर द्वार खोलेगा। Let's pray. Father, we thank you for your goodness and your mercy. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी भलाई और आपकी दया। It's your grace that has kept us so far. आपका अनुग्रह है कि अभी तक आपने हमको Your संभाल grace के रखा। which we really experience day after day. और आपका अनुग्रह को हम दिन प्रतिदिन अनुभव करते जा Your रहे हैं। mercy as we still God learning to be like you. और आपकी दया जो है वो इस बात प्रतिदिन आपको जानने के लिए, आपको सीखने के लिए अवसर देती है। So thank you, Lord. हम धन्यवाद देते We हैं। thank you for every member of this church. इस कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम आपको धन्यवाद We देते हैं। thank you, Lord, for being gracious to them. हम धन्यवाद देते हैं आप उन सब के ऊपर अनुग्रहकारी रहे। Lord, we thank you for providing for them. हम धन्यवाद देते हैं आपने उनकी सारी जरूरतों को पूरा We किया। thank you, Lord, for meeting all their needs. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उनकी सारी आवश्यकताओं को भी आप पूरा कर रहे हैं। We have heard of healings, O God. और हम सुन रहे हैं कि आप लोगों को चंगा कर रहे हैं। We thank you, Lord. हम धन्यवाद देते हैं। We continue to pray for our church, O God. अपनी कलीसिया के लिए हम लगातार We pray for every member of the church. कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए Lord, प्रार्थना। at this time, इस समय प्रभु that they may
grow in grace and in the knowledge and faith in Jesus Christ. आपके अनुग्रह, आपके ज्ञान और आपके विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में और अधिक बढ़ते चले जाएं। God, there are many things that can distract them in these days. और इन दिनों में कई ऐसी चीजें हैं जो उनके ध्यान को भटका रही हैं। But Lord, I pray that the Spirit of God will take control of their hearts, take control of their spirit. Lord, that they will concentrate on Jesus more and more. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके हृदय को, आप उनके जीवन को, आप उनके मन को प्रभु अपने नियंत्रण में लीजिए, ताकि परमेश्वर आपको और अधिक अपने जीवन में स्थान दे सके। God, we pray that you will help them to remember the word of God that they hear or read. और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी मदद करिए, ताकि जब भी परमेश्वर आपके वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसको स्मरण रखें। Let the word work in their hearts, O God. प्रभु, आपका वचन उनके हृदय के अंदर काम करे। It's not we who can do anything, O God. ये हम इस काम को नहीं कर सकते। Lord, your word must create in them new faith, O God. आपका वचन उनके हृदय के अंदर एक नया विश्वास की रचना कर सके। It must create in them a longing for you more and more each day, God. प्रभु, प्रतिदिन उनके अंदर आपके प्रति एक इच्छा और एक इच्छा बढ़ती चली जाए। Lord, just like Moses said, let us all number our days, so Lord, that we can come closer to you, God. प्रभु, जैसे मूसा ने कहा कि हम अपने दिनों को गिनना सीख लें और हम आपके निकट होते चले जाएं। It's very important these days, O God. इन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु। People can get very easily distracted by physical suffering or by any kind of problems. प्रभु, आजकल लोग अपनी शारीरिक कष्टों में और दुनिया की और तमाम समस्याओं के कारण बहुत ही आसानी से उनका ध्यान इधर-उधर भटक रहा है प्रभु। Lord, I pray that every believer will learn to praise and thank you for life, just for living, O God. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस धन्यवाद के साथ कि प्रभु, कि आप उनको जीवन जीने के लिए दे रहे हैं प्रभु जी। Let them thank you, Lord. Let every member thank, every believer thank you for the life that you have given to him. हर एक विश्वासी, हर एक सदस्य आपके प्रति धन्यवादित हो कि आज जो जीवन आपने उनको दिया है। May draw them closer to you, Lord. आपके और अधिक निकट होते चले जाएं। Lord, we do recognize there are needs in our members of our church, God. और अपने कलीसिया के लिए जो उनकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को वो पहचान सकें। Lord, we pray that you would bless them. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, God, every need there is, Lord, you are the Lord of all the earth. Everything belongs to you, God. प्रभु, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि आप संपूर्ण पृथ्वी के प्रभु हैं और सारी जरूरतें आप ही पूरी करेंगे। You are able to do far more exceedingly abundantly above all that anyone can think of, God. प्रभु, मनुष्य के समझ से परे, कोई सोचने से भी परे, परमेश्वर आप अपनी करुणा को और अपनी कार्य हाथ को बढ़ाकर उनके जीवन में कार्य कर सकते हैं। Lord, we know that you are able to do all things for them, O God. प्रभु, हम जानते हैं कि आप उनके जीवन के अंदर सारे कामों को कर सकते हैं। Lord, everything that is needed for their life, for living now and preparing for eternity, you are able to provide. प्रभु, उनके इस संसार में जीने के लिए और अनंत काल में पहुंचने के लिए जितनी भी आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताओं को आप पूरे करेंगे, हम ये विश्वास करते हैं। Lord, I pray that they will learn to trust you, God. प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि वो लोग आपके ऊपर भरोसा करना सीखें। Lord, I pray that they will be full of confidence and joy and happiness in knowing you, O God. प्रभु, आपको जानने में प्रभु उनका विश्वास और आनंद और आप उनके जीवन में इस बात का एहसास हो सके प्रभु। Lord, so that Lord, you will be delighted. ताकि आप पर प्रसन्न हो जाएं। Lord, you will be pleased. आप प्रसन्न हो जाएं प्रभु। Because you are pleased with a thankful heart, O God. क्योंकि आप धन्यवादित हृदयों से आप प्रसन्न होते हैं। Lord, you want to do more for a thankful heart. आप धन्यवादित हृदयों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। Yes, Lord. So I pray that our people would learn to thank you more and more, O God. इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोग प्रभु आपके प्रति बहुत अधिक से अधिक धन्यवादित रहें। God, we pray for those who are still needing a touch of your hand of healing. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी भी उस चंगाई के स्पर्श की आवश्यकता है। God, I pray that you'll
bless them and heal them completely, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें आशीषित करिए और उनको पूरी तरह से चंगा कर दीजिए। They may be delivered from any kind of physical infirmity. प्रभु किसी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता में हो वो यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। Lord, I pray for those who are in need of jobs. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिनको नौकरी की रोजगार की आवश्यकता है। Lord, some of them are getting jobs, but it's not permanent, and Lord, they are having difficulties. प्रभु कुछ लोगों को नौकरी तो मिल रही है लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कठिनाई है। But Lord, you are carefully providing for them even though they don't have jobs. यद्यपि उनके पास नौकरी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु आप उनकी चिंता करते हैं और उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। Lord, I pray for those parents worried about their children. प्रभु उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंता में हैं। Lord, the young children who need to further go on further in their education. प्रभु उन छोटे बच्चों के लिए उनके अंदर चिंता है कि उनको आगे अपनी पढ़ाई को जारी करना है। The older children, Lord, they have to finish their studies, find jobs, get married. Lord, these are concerns that trouble the families. और प्रभु वो जो बड़े बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनको उनकी पढ़ाई को पूरा करना है, नौकरी करना है, उनकी शादी होनी है। हम जानते हैं परमेश्वर इन सारी बातों के लिए उनके अंदर चिंता है। God, we just pray that they will trust you in everything, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि इन सारी बातों में आपके ऊपर भरोसा करें। We know you are faithful. हम जानते हैं परमेश्वर आप Your विश्वासयोग्य। word says that he who called you is faithful. प्रभु आपका वचन कहता है जिसने तुझे बुलाया है वो विश्वास So योग्य you है। are faithful. आप विश्वास योग्य The हैं। promise you made to Abraham to bless every family through him is still valid today, oh God. प्रभु अब्राहम को जो आपने आशीषित किया और उसके द्वारा प्रभु सारे घरानों को, परमेश्वर सारे परिवारों को आशीष दिया उनके द्वारा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, we pray that you will help our families to open their eyes and see you more and more each day, oh God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के परिवारों के लिए कि वो लोग आपको जानने के लिए, आपके ऊपर आपको देखने के लिए प्रभु और अधिक अपने मन को लगा सकें। We do pray for the situation in our country, oh God. अपने देश की जो परिस्थिति है उसके लिए प्रार्थना We करते pray हैं। for those who are in a lost condition. प्रभु जो अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिस्थिति में आ गए हैं, Those who are lost, प्रभु उनके अपने जीवन में खो चुके हैं परमेश्वर। Lord, the people who have not had salvation. प्रभु वो लोग जिनको उद्धार का अनुभव नहीं हो पाया, Lord, we pray for them. प्रभु उनके लिए प्रार्थना We करते pray हैं, for their salvation. उनके उद्धार के लिए प्रार्थना This is करते the हैं। time for them. यही समय है उनके लिए God, परमेश्वर। there is very little time. थोड़ा सा समय बचा है प्रभु। Lord, I pray that the words they have heard, the name of Jesus that they have heard, will work in their hearts and turn them towards you, O God. प्रभु जो बातें प्रभु यीशु मसीह का नाम जो उन्होंने सुना उस पर विश्वास करें और वो नाम उनके जीवन में हृदय में काम करे। We do pray for this pandemic. We pray that, Lord, it will cease to have any effect, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के लिए जो उसको हम प्रार्थना करते हैं वो रुक जाए और उसका प्रभाव यीशु के नाम में रुक जाए। People will be free again, and especially, Lord, we want to meet together in person, Lord, and worship you in person. Okay? लोग इस महामारी से आजाद हो जाएं, ये वातावरण महामारी से आजाद हो जाए ताकि हम लोग प्रभु व्यक्तिगत रूप से हम एक साथ इकट्ठे होकर के आपकी आराधना और आराधना का आनंद उठा सकें प्रभु। Lord, because Lord, to meet together and worship you is one of the things that you have ordained and formed for us, O God. प्रभु एक साथ इकट्ठा होना, एक साथ मिलकर के आराधना करना आपने परमेश्वर जो कलीसिया के लिए ठहराया है प्रभु, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रभु। So I pray, God, this will happen soon. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जल्दी ही ये काम हो जाएगा। We pray for these online services, O प्रभु God. इस ऑनलाइन सभाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for the Saturday Zoom meeting with the young people. प्रभु जवानों की जो शनिवार को जो जूम सभा होती है प्रभु, We pray for the
the prayers that are going every day, the 4 prayer groups that are praying every और day. 4 प्रार्थना समूहों में जो रोज अलग अलग समूह में प्रार्थना होती है उसके लिए We प्रार्थना करते thank हैं। you, they are meeting, they are able to meet regularly. हम God. धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु आप उनको मदद कर रहे हैं कि वो नियमित रूप से मिल रहे हैं। We pray that these prayers, God, will that come to you, we will receive an answer soon. ओ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि जो प्रार्थनाएं हो रही हैं उनका उत्तर जरूर मिलेगा और उसको हम प्राप्त करेंगे। We pray that you will bless us, O God. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप जरूर हमें आशीष देंगे। Even the word that is going to be preached just जो now. वचन जो इस समय प्रचार किया जाना है, Lord, I pray your anointing. प्रभु हम चाहते हैं वो आपका I अभिषेक। pray, God, that the words that go from this pulpit, प्रभु इस मंच से, इस पुलपिट से जो वचन प्रसारित होता है, Lord, here reach the ears of the listeners, सुनने वालों के कान के अंदर चला जाए, work in their hearts, O उनके God. हृदय में काम करे, The word from the word of God, और परमेश्वर के वचन से जो शब्द which आते हैं is life and life for everyone, जो सबके लिए जीवन है, which is health for everyone, जो सबके लिए तंदुरुस्ती है, which is guide for everyone, जो सबके लिए मार्गदर्शक है, which is a protection against the evil one for everyone. प्रभु वो सबके लिए हर बुरी चीज से, हर उस बुरी चीज से सुरक्षा है। God, that word, वो वचन, anointed word, वो अभिषिक्त वचन God will touch the hearts of people लोगों के हृदय को छू ले and change them और उनको बदल दे into your image. आपके स्वरूप पर आपकी छवि बदल दे, In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen. आमीन आमीन। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिवादन। Last Sunday I could not preach. पिछले रविवार को मैं प्रचार नहीं कर सका। I had a tooth problem मेरे दांतों में थोड़ी समस्या थी that got settled now, और अब वो ठीक हो गई है, and therefore I could not give the message last Sunday. और पिछले रविवार को इसीलिए मैं संदेश नहीं दे पाया था। Thank you for all your prayers. आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And I want to tell you this. मैं आपको बताना चाहता हूँ, This one announcement. एक सूचना आपको देना चाहता हूँ। We need money. हमें धन की आवश्यकता है। I am speaking straightforward. मैं बिल्कुल सीधे सीधे आपको बता रहा हूँ। We need money for this online service. इस ऑनलाइन सभा को प्रसारित करने के लिए धन की आवश्यकता है। Support of the pastors. पास्टर्स को सपोर्ट करने के लिए। I know very well that some of you may not have your jobs. और हम अच्छी तरह जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों के पास, कुछ लोगों के पास नौकरी नहीं है। Some of you may not have enough money to give tithe. और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों के पास जो है वो पर्याप्त धन नहीं होगा कि आप अपना दशमांश दे सकें। But even then I could see that there are people who are coming and giving in person to me their tithes and their offerings now and then. लेकिन तब भी मैं देख रहा हूं कि लोग आते हैं और अपना दशमांश और अपनी भेंट व्यक्तिगत रूप से मुझको दे करके जाते हैं। Thank you for all those who are giving. और वो सब लोग जो लोग इस तरह से दे रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। And if you are not able to give, अगर आप दे नहीं पा रहे हैं, pray to God. परमेश्वर से प्रार्थना करें Even little bit will be helpful to us. कि थोड़ा बहुत ही हो वो हमारे लिए सहायक होगा। So, as the Lord leads you, जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, you bring your tithes and offerings. अपने दशमांश और अपने भेंट जरूर लेकर आइए। I don't compel anybody. मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा हूँ, It's of no use. इससे कोई फायदा नहीं। So, cheerfully give, God will bless you. प्रसन्नता के साथ परमेश्वर को दें तो परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। Let us go to the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। Last, the Sunday before the last Sunday, और पिछले रविवार से जो पहले रविवार था, I preached about be with God and be for God. मैंने प्रचार किया था कि परमेश्वर के संग रहें और परमेश्वर के लिए रहें। Beloved,
if we are with God, यदि हम परमेश्वर के संग हैं, definitely God will use us and we will be for God. तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा और हम परमेश्वर के लिए उपयोगी होंगे। Jesus chose, he has chosen 12 disciples. यीशु ने 12 चेलों को चुना। The purpose was first of all to be with him. और उसके चुने जाने का सबसे पहला उद्देश्य था कि यीशु के संग संग रहें, Learn from him. उससे सीखें। See the example of Jesus so that they can learn how they have to live, how they have to preach, how they have to do ministry. और यीशु से व्यक्तिगत रूप से इस बात को सीखें कि कैसे वो प्रचार करें, कैसे जीवन जिएं, कैसे सेवकाई करें। The second purpose of God choosing those 12 is this. और दूसरा उद्देश्य जो परमेश्वर का था उन 12 चेलों का, वो दूसरा उद्देश्य ये था, So that he may send them to preach, heal the sick and cast out the demons. ताकि वो उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्टात्मा को निकालने के लिए भेज सके। Let me tell you, beloved, मैं आपको बताऊं प्रियों, just don't live a mediocre life, a believer life in this world. एक संसार में मात्र एक विश्वासी के रूप में ही जीवन न बिताएं। You should be fruitful. आपको एक फलवंत जीवन होना जरूरी Your है। believing life, your faith, आप जीवन और विश्वास के ऊपर विश्वास करते हैं। in this world when you live, इस संसार में जब आप जीवन बिताते हैं, you should bring forth fruit. आपको फल लाना है। Last time, Wednesday, Pastor Luke John preached. और पिछले बुधवार को आप लोगों ने वो संदेश सुना होगा। In the Bible study, he said, बाइबल अध्ययन में कहा, seeds, no, the seed grows, जो बीज बोया जाता है वो बढ़ता है becomes a tree, और वो एक वृक्ष बन जाता है the branches become big, और उसकी डालियां बढ़ जाती हैं, flowers come, उसके अंदर फूल आते हैं then began to give fruits. और उसके बाद उसमें फल आते हैं And in the fruits, और उस फल के अंदर there are seeds, उसके अंदर बीज होते हैं and they come back again, और फिर से वो बीज बोने fall के into लिए the ground, और वो जमीन पर गिरते हैं and again they bring up fruit. और फिर से वो पौधा बन करके बड़े होते हैं और फिर फल लाते हैं। If trees are doing that, अगर पेड़ ऐसा कर रहे हैं, we are living souls, तो हम तो जीवते प्राणी हैं, we are children of हम God, परमेश्वर की संतान हैं, we are the followers of Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, follow me, मेरे पीछे आओ, I will make you fishers of men. मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला He बनाऊंगा। never said, उसने ये नहीं कहा follow me, कि मेरे पीछे you आओ will get money, कि तुमको पैसा you मिलेगा, will get job, तुमको नौकरी मिलेगी, you will get married, तुमको तुम्हारी शादी हो you will जाएगी get all the worldly things. और तुमको सारी दुनिया की चीजें मिलेंगी। No, ऐसा नहीं। the main purpose of our life in this world is to bring fruit to Jesus. और हमारा इस संसार में जीने का मुख्य उद्देश्य ये है कि यीशु के लिए फल लाएं, Bring people into the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आएं। For that, और उसके लिए we should be with God. हमें परमेश्वर के संग रहना हो, Spend time with God. परमेश्वर के संग समय Read the बिताना, word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ना Pray होगा, to God. प्रार्थना करना होगा, Worship God. परमेश्वर की आराधना करना होगा। That will help us to bring forth fruit so that we may bring more souls into the kingdom of God while we are living on this earth. और इन तमाम बातों के द्वारा हमको मदद मिलेगी कि हम परमेश्वर के लिए जब इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं तो हम और अधिक फल ला सकें। You may be a believer for many years. आप कई सालों से विश्वासी होंगे। I'm asking you one question. मैं आपसे एक सवाल करना How चाहता हूं। many souls you have brought to Jesus so far? आपने कितने अभी तक कितने विश्वासियों कितने आत्माओं को प्रभु के पास आप लेकर आए? How many of you have won souls for Jesus? आपने यीशु के लिए कितनी आत्माओं को जीता? One? एक आत्मा को जीता? Hundreds? 100 को जीता? Beloved, let me tell you. प्रियो मैं आपको बताऊं, खाली हाथ
हमको स्वर्ग जाना नहीं चाहिए. आमीन. Don't go to heaven with empty hand. खाली हाथ से स्वर्ग न जाएं. Wise men come. बुद्धिमान व्यक्ति आता है. Wise men come to see Jesus, the बुद्धिमान baby Jesus. हाँ, बुद्धिमान लोग आए और आकर के उस शिशु यीशु जो था वो आकर के वो यीशु को देखने के लिए Have आए. they come empty-handed? क्या वो खाली हाथ आए? No. नहीं. They brought something to give to Jesus. वो यीशु को कुछ ना कुछ अपने हाथ में भेंट लेकर के आए देने के लिए. That is real worship. उसको कहते हैं सच्ची आराधना. That is seeking God. उसको कहते हैं परमेश्वर को खोजना. So beloved, इसलिए प्रियो, let us not go to heaven empty-handed and stand before God. Oh, I'm sorry, Jesus. I could not get to even a single soul. इसलिए प्रियो, आप खाली हाथ से स्वर्ग जाकर के परमेश्वर के सामने खड़े होकर के ये न कहें, प्रभु मुझे अफसोस है कि मैं एक आत्मा को भी प्रभु आपके पास नहीं ला पाया. Let me tell you. मैं आपको बताऊं, If you are with Jesus, यदि आप यीशु के साथ हैं, spend time with Jesus, यीशु के संग समय बिताते हैं, be with God, परमेश्वर के संग रहते हैं, you will be fruitful. तब आप जरूर फलदायी You will होंगे. bring souls to Jesus. आप यीशु के लिए जरूर आत्मा को Your जीतेंगे. witness will bring many people into the kingdom of God. आपकी गवाही परमेश्वर के राज्य के लिए कई आत्माओं को लेकर I have आएगी. last time explained about Joseph, पिछली बार मैंने आपको यूसुफ के संबंध में the बताया था. young man Joseph. एक जवान यूसुफ, He was with God. वो परमेश्वर के संग था. Because he was with God, क्योंकि वो परमेश्वर के संग था, he was successful वो सफल हो गया and he was receiving favor with everybody. और वो सबका अनुग्रह उसके ऊपर हुआ. Whatever he did, he was prosperous in his hand. और जो कुछ भी उसने किया उन सारे कामों में वो सफल हो गया. He came as a slave, वो एक गुलाम के रूप में but he आया became a ruler. और उसके बाद वो एक शासक बन गया. He got authority. उसको अधिकार मिल गया. He became a governor. वो एक राज्यपाल बन गया He got great power. और उसके बाद बड़ा अधिकार आ गया. All the countries came to Jesus to seek him instead of going to seek the king Pharaoh. और जितने भी दूसरे देश के लोग थे वो सब लोग फिरौन राजा के पास जाने के बजाय यूसुफ के पास आए अपनी मदद को मांगने के लिए. God used Joseph to bring forth a great nation of more than 20 lakhs people just by 75 people entering into Egypt. और परमेश्वर ने यूसुफ को केवल 75 लोगों के साथ जब वो प्रवेश किया मिस्र में, उसको परमेश्वर ने यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ताकि वो 20 लाख लोगों को लेकर के आकर के एक राष्ट्र बन जाए. When a young man, एक जवान व्यक्ति, just 17 years old, केवल 17 वर्ष का व्यक्ति, because he was with God, क्योंकि वो परमेश्वर के संग था, he was able to produce a big nation. वो एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर सका. He saved many people उसने बहुत से लोगों को बचा लिया. by dying because of famine. अकाल में मरने से लोगों को बचा लिया. God can use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता The है. Bible says बाइबल कहती है God's eyes are moving to and fro throughout the earth. परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी के ऊपर घूमती फिरती रहती है To find someone किसी ऐसे को वो पाले through whom he can manifest his power. जिसके द्वारा वो अपनी महिमा को दिखा सके. That is the point, beloved. यही बात है प्रियो. He is searching for such people वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है who can be useful. जो उसके हाथ में उपयोगी हो सके. Now I got saved. और केवल मुझे उद्धार मिल गया And I got baptism of the Holy Spirit and speaking in tongues. और वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया, अन्य भाषा में बोलता हूँ. Not he बringing single soul to heaven. एक भी आत्मा परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए What नहीं. is the use of your life on this earth? इस दुनिया में जीने का आपके जीने का उद्देश्य क्या हुआ? You may go to heaven, हो सकता है आप स्वर्ग चले जाएं, but you will be going there empty handed. लेकिन आप वहां पर खाली हाथ जाएंगे.
Beloved, let us not be like that. प्रियो ऐसा ना रहे। For that, what the secret is? और उसके लिए क्या भेद है? Be with God. परमेश्वर के संग बने How रहें। to be with God, I told you. कैसे परमेश्वर के संग बने रहना है, Read, मैंने आपको read बताया। the Bible daily. प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। I asked some people, मैंने कुछ लोगों से did you पूछा, read Bible today? क्या आज आपने बाइबल पढ़ी? Because that's very important. क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। That is the food for the soul. वही आत्मा के लिए भोजन है। Like the food we eat 3 times for our body. जैसे शरीर के लिए हम 3 बार खाना खाते हैं, But for our soul, लेकिन अपनी आत्मा के we लिए don't care about. उसकी कोई परवाह नहीं करते। We don't want to read Bible. हम बाइबल को पढ़ना नहीं We don't चाहते, want to pray. हम प्रार्थना नहीं करना We चाहते, don't want to spend time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं We have चाहते। no time for God. परमेश्वर के लिए समय नहीं हमारे पास, We have time for all the other works in the world. और दुनिया के सारे कामों के लिए हमारे पास समय हो जाता We do है। everything हम सब कुछ तो कर लेते हैं, except be with God. परमेश्वर के संग रहने को छोड़ करके हम सब कुछ कर लेते हैं। I tell you, मैं आपको बताऊं, without God, बिना परमेश्वर के you will do nothing. You cannot do it. You cannot do anything. आप कुछ भी नहीं कर सकते। That's what Jesus said. यीशु ने यही बात कही। You run here and there. इधर उधर भागें, Get up early in the morning. सुबह सुबह आप उठ जाएं Take tuition. और ट्यूशन पढ़ाने के लिए Go जाएं to coaching और कोचिंग के लिए जाएं and do that job. और ये नौकरी करें, Run here and there. इधर उधर भाग दौड़ नौकरी Meet with the करें, people. लोगों से मिलें Try to become, और बड़ा बनने की कोशिश करें, earn money, पैसा कमाएं and build a house, और बड़ा मकान बना लें and get married, और शादी हो जाए, bring forth children, बच्चे पैदा कर लें, and all those families. और उन तमाम परिवारों में, Oh, all those things you can get और here. ये सारी चीजों को तो आप पा सकते हैं, But you will be a pauper लेकिन when आप you go to heaven. लेकिन जब आप स्वर्ग जाएंगे तो आप एक दिवालिया के रूप में होंगे, एक भिखारी भिखारी के रूप में होंगे. You will have everything here. सब कुछ तो इस दुनिया में होगा, But when you go to heaven, लेकिन स्वर्ग जाएंगे, you will not, if you don't take even a single soul अगर with you, एक आत्मा भी अगर आप साथ में नहीं ले गए, your life, believing life, your faith life in this world is useless. इस संसार में आपका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का जीवन वो व्यर्थ हो जाएगा। Look at that young man. आप उस जवान को देखिए, He was fruitful. वो फलदायी था, He was fruitful. वो फलवंत था, Whatever he was doing, जो कुछ भी वो करता था he was successful. उसमें वो सफल हो जाता था। Reason, कारण क्या है? he was with God. वो परमेश्वर के संग था। Beloved, प्रियो, let me tell you, मैं आपको बताऊं। some more examples I will give. कुछ और उदाहरण मैं आपको दूंगा। There is another man by name called Elijah. एक और व्यक्ति है परमेश्वर के वचन में पाया जाता है, वो है, उसका नाम है एलिया। At that time, और उस समय the whole nation, instead of worshipping Jehovah God, they were worshipping a god by name Baal. उन दिनों में पूरी दुनिया में यहोवा परमेश्वर को के आराधना करने वालों के अलावा बहुत से लोग बाल नामक ईश्वर की पूजा किया करते थे, यहोवा की आराधना करने के बिना के बजाय वो लोग बाल नाम की एक देवता की पूजा कर रहे थे. Whereas Israel was called by God and chosen by God, जबकि इज़राइल परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया और परमेश्वर के द्वारा चुना गया। the 40 years in the wilderness, और जो बियाबान में, रेगिस्तान में 40 साल many miracles God did. कई चमत्कार परमेश्वर ने किए, Even after tasting God, और यहां तक कि परमेश्वर को चखने के बाद भी they were backsliding from God. वो परमेश्वर को छोड़ करके पीछे हट गए, Instead of worshipping Jehovah God, बजाय कि परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, they were worshipping other वो gods. दूसरे ईश्वरों की पूजा करने लगे। Hard-necked people. सख्त गर्दन वाले लोग। That's what God gives them the title,
hard-necked people. और ऐसे लोगों को परमेश्वर ने इस तरह से कह के पुकारा कि सख्त गर्दन, कठोर गर्दन वाले The लोग। king was Ahab at that time. उन दिनों में अहाब नाम का एक राजा था। He became Baal worshipper. वो बाल देवता का पूजा करने वाला था। Instead of worshiping God, यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के God बजाय has made him the king. परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, But he did like this. लेकिन उसने ऐसा किया। Thankfulness, there was no thankfulness. उसके अंदर धन्यवाद की भावना नहीं थी, There was not faithfulness. परमेश्वर के प्रति विश्वास There योग्यता is नहीं, no truthfulness. उसके अंदर सच्चाई नहीं थी। That's what he was doing. इसलिए ये वो काम कर रहा था। And he made all the nation to worship the Baal. और उसने सारे पूरे देश के लोगों को भी बाल देवता की पूजा करने के लिए मजबूर किया। Like the leader goes, जिधर अगुवा जाता है, the followers go. उसके जो अनुयायी होते हैं उधर ही जाएंगे। The king became a worshipper of Baal. एक राजा बाल की पूजा करने वाला So था। all the citizens of that nation, Israel, they began to worship Baal Devata. तो इस्राएल के जितने भी अब बाकी नागरिक थे, वो सभी लोग भी वो उस बाल देवता की पूजा करने लगे। There was one prophet लेकिन उनमें से वहां एक नबी था, by name Elijah. एक भविष्यवक्ता, उसका नाम एलिया था। He was a true worshipper of Jehovah God. वो यहोवा परमेश्वर का एक सच्चा उपासक था। There came a contention at that time. और उस समय वो एक ऐसी स्थिति हुई, Elijah gave a challenge. कि एलिया ने एक चुनौती दी। He said to the people, उसने लोगों से कहा, how long you will falter, you will walk between two gods. कि कब तक तुम अपने आप को धोखा देते रहोगे और दो ईश्वरों के बीच में रहोगे। If Baal is God, follow him. अगर बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे जाओ, उसकी आराधना करो। If Jehovah is God, follow him. तो यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा की आराधना करो। Don't go in between. इन दोनों के बीच में मत ना रहो। When he said that, जब उसने कहा, the whole nation kept quiet. पूरा राष्ट्र चुप हो गया। What a pity. कितनी दयनीय अवस्था, What a pity. कितनी दयनीय अवस्था। There was nobody, no one, not even single person to say Jehovah is God. उनमें से पूरे देश में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो ये कह सके कि यहोवा परमेश्वर है। Of course, there were some prophets who were hiding themselves, कुछ ऐसे नबी who were worshipping Jehovah God. यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थोड़ा छिपे हुए थे। But now this only one man is coming out boldly. लेकिन एक भविष्यवक्ता एलिया एक साहस के साथ बाहर निकला And challenging और उसने चुनौती in दी, front of the king, राजा के सामने in चुनौती front of the nation, दी, पूरे राष्ट्र के in सामने front of the चुनौती दी, people, लोगों के सामने in front चुनौती दी, of the prophets of Baal. और बाल देवता के नबियों के सामने चुनौती There दी। were 450 Baal prophets. 450 बाल देवता के नबी लोग थे। This man is a single man. और ये एक अकेला Now व्यक्ति he था challenges और वो चुनौती देता है so that the nation may see it, ताकि दुनिया देश के लोग इस बात को देख सकें, so that they may turn to the true worship of the true God Jehovah. ताकि वो लोग जो हैं सच्चे परमेश्वर, सच्चे यहोवा परमेश्वर की ओर फिर जाएं। He said to the prophets, उसने नबी से कहा, the Baal's prophets, बाल देवता के नबी से कहा you make an altar, कि तुम एक वेदी बनाओ bring 2 bulls, और दो जानवर लेकर आओ, one you take and cut and put it as a sacrifice और एक को तुम बलि on the चढ़ाओ altar, अपने बाल देवता के वेदी के ऊपर, and then you pray. और उसके बाद वो प्रार्थना करो, You pray to your Baal God. अपने बाल देवता से को पुकारो, प्रार्थना करो। They said, okay, we will do it. और ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे। From the morning सुबह से लेकर के unto the noon, और दोपहर तक they were shouting and Well- praying and crying, Baal, please send a fire from heaven and consume
this sacrifice. और वो चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगे अपने बाल देवता को कि वो स्वर्ग से आग को गिरा दे ताकि ये इस वेदी के ऊपर जो सामान रखा है वो जल जाए। Because क्योंकि Elijah was told, क्योंकि एलिया ने कहा the God who answers by fire from heaven is the true God. एलिया ने इस बात को कहा जो स्वर्ग से आग के द्वारा उत्तर देता है वही सच्चा परमेश्वर ठहरेगा। So they were crying, वो लोग चिल्लाने लगे, praying, प्रार्थना करने लगे, shouting, चिल्लाने लगे, worshiping, आराधना करने लगे, doing all those things. और सारे काम करने लगे। And afterwards, और कुछ समय के they बाद began to cut themselves यहाँ तक कि वो अपने शरीर को काट करके खून, until blood came from their अपने bodies. शरीर को काट करके अपने शरीर के से खून निकालने They लगे jumped over the altar here and there, और अपने उस ran around the altar, उस वेदी के इधर उधर कूदने लगे और इधर उधर दौड़ चक्कर did लगाने all लगे। kinds of things. सब कुछ उन्होंने कर लिया, Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ। No voice from anywhere. स्वर्ग से कोई भी आवाज नहीं आई, No fire came. कहीं से कोई आग नहीं No आई, answer came. कोई उत्तर नहीं मिला, No voice came. कोई आवाज नहीं आई। Now Elijah stood up. अब एलिया की बारी आई, वो उठ के खड़ा हुआ। He said, उसने कहा I think your God is sleeping. मैं सोचता हूं कि तुम्हारा जो देवता है वो सो रहा होगा, You may have to wake him up. हो सकता है तुमको जगाना पड़े। He began to mock them. और इस तरह से उसको उपहास उड़ाया। Maybe he would have gone on a journey. हो सकता है कि वो कहीं सफर में गया होगा। Call, come on. बुलाओ उसको, अपने देवता को। And still they were jumping here and there, और तब भी वो इधर उधर कूद रहे थे, shouting, चिल्ला रहे थे, praying. प्रार्थना कर रहे थे। Nothing was happening. कुछ भी नहीं हुआ। Now it was the evening time. और शाम का समय हो गया। From the morning सुबह से लेकर up to 3 o'clock in the evening, शाम को 3 बज गए उस which समय is तक। the time of evening offering prayer. और वो समय जो होता है वो संध्याकालीन भेंट चढ़ाने का समय होता है। So Elijah stood up एलिया उठ के खड़ा हुआ and he called some people और उसने कुछ लोगों को बुलाया and built an altar for और उसने Jehovah God अपने यहोवा परमेश्वर के लिए उसने एक वेदी बनाई and took the bull, और एक उस जानवर को लिया cut it into pieces और उसको टुकड़ों टुकड़ों में लिया and put it over the woods, और उस लकड़ी के ऊपर रख दिया। and then he made a boundary with the trench. और उनके उस वेदी के चारों ओर जो है वो गड्ढा खोद दिया, एक खाई खोद दी। And he told the people, और लोगों से कहा go and get the waters पानी लेकर आओ and pour it over the sacrifice. और उस भेंट के ऊपर चढ़ा दो। And once they did, और उड़ेल दो उसको। जब एक बार कर दिया, and again the prophet said, फिर से उस नबी ने कहा second time, दूसरी बार और ले bring आओ, more water, और पानी ले आओ, pour it over और this. उसके ऊपर डाल The दो। third time, तीसरी बार ले bring आओ, some more water, और पानी ले आओ, pour it everywhere. और उसको चारों तरफ से डाल दो। He filled the trench with water. और चारों तरफ से उस वेदी के चारों तरफ जो खाई खोदी थी उसको पानी से बिल्कुल भर दिया। Now Elijah stood up अब एलिया उठ के खड़ा हुआ and he began to pray. And और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। 1 Kings पहला राजा chapter 18, 18वां अध्याय verses 36 to 39. उसके 36वें पद से 39वें पद तक He began to pray. वो प्रार्थना करने लगा। Now Elijah, single man, एलिया अकेला व्यक्ति, he prays. वो प्रार्थना करता है। Now let us read that prayer. आइए उस प्रार्थना को हम पढ़ें। I will read it in English मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा and he will read it in Hindi. और ये हिंदी में अनुवाद होगा। From 36 to 37. 36 से 37वें पद तक। And it came to pass, chapter 18 of 1 Kings, पहला राजा 18वां अध्याय verses 36 to 37. और उसका 36 और 37वां पद। And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant,
and that I have done all these things at your word. Hear me, O God, hear me, that these people may know that you are the Lord God, and that you have turned their hearts back to you again. 36वां पद, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप आकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और तेरा दास, मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। 37वां पद, हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान लें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। It took only half a minute. और इस प्रार्थना को करने में केवल आधा मिनट लगा। Just see the difference. आप अंतर देखिए। The Baal's prophets from the morning till 3 o'clock in the evening, they were praying, shouting, doing all kinds of things. बाल देवता के पुजारी लोग वो सुबह से लेकर के शाम को 3 बजे तक चिल्लाते रहे, प्रार्थना करते, इतनी देर तक प्रार्थना करते रहे। 450 prophets. 450 वो पुजारी लोग थे। But here is only a single man. लेकिन यहाँ एक अकेला व्यक्ति, He is praying. वो प्रार्थना कर A रहा है, short prayer. एक संक्षिप्त प्रार्थना। Just if you read it, you will understand it is only takes half a minute to pray that prayer. अगर आप इसको पढ़ें तो आप इसकी गणना करें, उसको टाइम देखें तो केवल आधा मिनट का समय लगता है उसको। When he prayed, जब वो प्रार्थना करता है, fire fell from heaven. स्वर्ग से आग गिर आई And it consumed the animal, the sacrifice animal. और जो उस वेदी के ऊपर जानवर चढ़ाया गया था उसको भस्म कर And दिया, all the woods, और सारी लकड़ियों को all the stones, और सारे पत्थरों को भस्म कर even दिया। the fire has licked up the water in the trench, completely dried up. और चारों तरफ जो गड्ढा खोदा गया था उस वहां तक पहुंच गया और जाकर के सारे पानी को सुखा दिया। Oh, when the people saw this, जब लोगों ने इस बात को देखा, lakhs and lakhs of people, लाखों लोग वहां पर थे इकट्ठा। when they saw this जब thing, इस घटना को देखा, immediately तुरंत they fell down on their face. लिखा हुआ है कि सब लोग मुंह के बल गिर पड़े। 39th verse. 39वें पद में लिखा, Now when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, He is God. The Lord, He is God. ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। Now what is the secret? क्या भेद है इसके पीछे? 450 prophets 450 of भविष्यवक्ता, बाल देवता के भविष्यवक्ता could not do anything for many hours. इतने घंटों वो पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, प्रार्थना करते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। Because they are worshipping a false God. क्योंकि वो एक झूठे देवता की पूजा कर रहे हैं। Their God cannot hear. उनका ईश्वर सुन नहीं सकता, No answer. कोई उत्तर दे नहीं सकता, Nothing. कुछ भी नहीं। They were going in a false, worshipping false God. वो एक झूठे ईश्वर की उपासना करते जा रहे थे। But here is a single man. लेकिन एक यहाँ पर अकेला व्यक्ति, Just made a half a minute prayer. उसने आधा मिनट की प्रार्थना की, Everything was done. सब कुछ हो गया। The whole nation, पूरा राष्ट्र up to that half a minute prayer, आधा मिनट की प्रार्थना के द्वारा, they were all followers of Baal. उस आधा मिनट की प्रार्थना होने तक अभी तक वो लोग बाल देवता के पुजारी थे। In a half a minute, लेकिन आधे मिनट में the whole nation पूरा राष्ट्र completely changed. पूरी तरह से बदल गया। And they began to confess, the Lord is God, the Lord is God. और वो सब लोग ये अंगीकार करने लगे और बोल उठे कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। How a half a minute prayer and a single man can change the whole nations worshipping other gods
instead of worshiping the true God, कैसे एक अकेला व्यक्ति आधे मिनट की प्रार्थना के द्वारा और अभी तक जो है एक दूसरे देवता की जो पूजा कर रहे थे वो पलट करके वो सच्चे यहोवा परमेश्वर की आराधना करने लगे. what is the secret? उसके पीछे भेद क्या? What is the secret with Elijah? एलिया के पीछे, एलिया के जीवन के अंदर कौन सा भेद छिपा हुआ था? Because क्योंकि he was with God. वो परमेश्वर के संग था. Again, I am coming back to मैं the फिर same. से उसी विषय पर आ रहा हूं. Joseph was with God. यूसुफ परमेश्वर के संग था, Elijah was with God. एलिया परमेश्वर के संग. Where it is written? कहां लिखा हुआ है? It is in the 17th chapter of आइए. 1 Kings, देखिए पहला राजा उसका 17वां अध्याय, verse 1. उसका पहला पद. 17th chapter of 1 Kings, पहला राजा 17वां अध्याय, verse 1. उसका पहला पद. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. तिशबी एलिया, 17वां, पहला राजा 17वां अध्याय पहला पद. तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी. Hallelujah. हालेलुया. He says, what a boldness. Standing देखिए, before a king, what a boldness. देखिए एक राजा के सामने बोलने की हिम्मत देखिए उसको. Except at my word. जब तक मैं न कहूं No rain, पानी नहीं गिरेगा, no dew. ओस नहीं गिरेगी. Until I say, जब तक मैं न कहूं. that is boldness. इसको कहते हैं हिम्मत. That is faith. इसको कहते हैं विश्वास. How it comes? कैसे आया? By being with God. परमेश्वर के संग रहने के द्वारा. This phrase I read. और ये इस हिस्से को मुझे पढ़ता As the Lord God of Israel lives, before whom I stand. और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं या खड़ा रहता हूं, Before whom I stand. जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता I'm हूं. standing in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहना. I'm standing in the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा I रहता am हूं. with God. मैं परमेश्वर के संग रहता Spending हूं. time with God. परमेश्वर के संग समय बिताता हूं. Hearing from God. परमेश्वर से सुनता रहता हूं. Speaking to Him. परमेश्वर से बात करता I रहता am हूं. with God. मैं परमेश्वर के संग रहता हूं. That what made him to just pray half a minute prayer. और इसी बात ने उसको आधे मिनट की प्रभावशाली प्रार्थना करने के योग्य बना दिया. Beloved, मेरे प्रियो, you may say, आप कह सकते हैं he was a prophet. वो तो एक नबी था, भविष्यवक्ता था, Therefore he prayed, इसलिए उसने प्रार्थना जब किया all things came up. ये सब कुछ हो गया. Turn to the book of James. याकूब की पुस्तक निकालें. James chapter 5. याकूब 5वां अध्याय. James chapter 5. याकूब 5वां अध्याय We will read verse 17 and 18. और उसका 17वां और 18वां पद पढ़ेंगे. James 5, 17 and 18. याकूब 5वां अध्याय 17 और 18वां पद. Elijah was a man with a nature like ours. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था. And he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा. 18. 18वां पद. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. फिर उसने प्रार्थना की
तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। Why I am reading this? मैं क्यों इसको पढ़ रहा हूं? You may be saying, आप कह रहे होंगे he was a prophet, कि वो तो एक भविष्यवक्ता था, therefore he was able to do that. इसलिए वो इस काम को कर सका। No. नहीं मेरे The प्रियो, Bible says here, बाइबल क्या कहती है यहाँ पर? Elijah was a man with a nature like ours. एलिया हमारे समान स्वभाव का मनुष्य था। He was like you and me. वो हमारे और आपके समान था। Nothing big, nothing slow, nothing low. ना तो हमसे महान था, ना हमसे नीचा था। He was like us. वो बिल्कुल हमारे समान था। So we can also do that. That's what I want to encourage you. और यही बात मैं आपको कह करके उत्साहित करना चाहता हूं कि हम भी इस काम को कर सकते हैं। I'm not saying that you should turn the nation out. That's not necessary now. और मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे राष्ट्र को बदल दीजिए, ये मेरा मतलब नहीं। You can win souls now. आप आत्माओं को जीत सकते हैं। It is possible. ये संभव है। It is possible. ये संभव है। You can be fruitful आप फलवंत हो if सकते you हैं spend time with God. अगर आप परमेश्वर के संग Read समय the बिताएं। Bible. बाइबल पढ़िए, Pray. प्रार्थना करिए, Worship. आराधना करिए, Win souls. आत्माओं को जीतिए। Go and speak about. You need not preach. You just say about how you became a believer of the Lord Jesus Christ. आपको बहुत कुछ प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, आपको यह बताने की आवश्यकता है कि आप कैसे यीशु मसीह के विश्वासी बन गए। And they will see your life. और वो लोग आपके जीवन को When देखेंगे, they see your life, और जब वो आपके जीवन को देखेंगे they will be changed. वो बदल जाएंगे। Oh, when this man was changed, then I can also change. तो जब आप वो देखें कि ये व्यक्ति जब बदल गया तो मैं भी बदल सकता They हूँ, will believe in Jesus. वो यीशु पर विश्वास करने लगेंगे। Many believers do not live a believer's life. That's the problem. यही समस्या ये है कि बहुत से विश्वासी एक विश्वासी का, सच्चे विश्वासी का जीवन नहीं बिताते। We may preach, प्रचार तो करते हैं but we don't practice. लेकिन उसको अभ्यास में नहीं We लाते। don't live the life that what we preach. और जो हम प्रचार करते हैं वैसा जीवन हम नहीं बिताते। That is the problem with many believers. और यही बहुत से विश्वासियों के साथ समस्या है। But the prophet Elijah and Joseph, they were not like that. लेकिन भविष्यवक्ता एलिया और यूसुफ ये ऐसे लोग नहीं थे। They were, whatever they were confessing, जो कुछ भी वो बोलते थे they were living like that. वो वैसा ही जीवन व्यतीत करते थे। That lady came to Joseph, caught hold of him, and come and lie with me. Commit adultery. Come और on. वो एक स्त्री आई और आकर के यूसुफ को उसने पकड़ लिया और कहा कि मेरे संग लेट। He ran away. वो वहां से भाग गया। Flee youthful lust. जवानी की अभिलाषाओं से भागे। He ran away. वो भाग गया। What he believed, he practiced. जो उसने विश्वास किया वो व्यवहार में किया। Though it has landed him in the prison. हालांकि उसको बाद में उसकी वजह से, भागने की वजह से उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। That's a big explanation, big story behind all those things. If I begin to preach about that. और वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, अगर उसको प्रचार करना शुरू कर लिया, बहुत लंबी कहानी। God purposely took him into the prison. परमेश्वर जानबूझ करके उसको जेल के अंदर ले गया। It so happened, ऐसा हुआ, but God used it परमेश्वर ने उस घटना को इस्तेमाल किया so that he became a governor. ताकि वो एक राज्यपाल बन जाए। The reason, कारण you may not know where you are going. आपको नहीं मालूम कि आप कहां जा You रहे हैं। may not know whom you are speaking about Jesus. आपको नहीं मालूम कि आप किससे यीशु के बारे में बात कर It रहे may not be in your hand. हैं। आपके हाथ में नहीं है। But let me tell you, लेकिन मैं आपको बताऊं, what you sow, जो कुछ भी आप बोते हैं one day एक दिन it होगा, will bring forth fruit. वो फल लेकर आएगा। Amen. आमीन। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Let me close here. मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, We give you all the glory and honor. आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। Help all our believers हम सभी विश्वासियों की मदद करिए to be with you, Lord, ताकि आपके संग रहें, to spend time with you. आपके साथ समय बिताएं। So nowadays the coronavirus, because of the coronavirus, not many people can go out. इन दिनों में जबकि कोरोना वायरस का कहर है तो बहुत से लोग बाहर इधर उधर नहीं जा पा But रहे हैं। Lord, this time is very good time. लेकिन ये समय बहुत ही अच्छा समय है। We can use it
हम इसको इस्तेमाल कर सकते We हैं। can be use it profitably हम- to spend time with you, reading Bible and praying and worshiping and winning souls. हम इस समय को परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और प्रार्थना करने में, आराधना करने में और आत्माओं को जीतने में इस्तेमाल कर सकते हैं। Help us, O Lord, प्रभु हमारी मदद करिए that we may become real spiritual people ताकि हम एक सच्चे आत्मिक व्यक्ति बन जाएं, like Joseph, जैसे यूसुफ, like Elijah, जैसे एलिया, because Elijah was like us. क्योंकि एलिया हमारे ही तरह था। Make us like that, O God, हमको वैसा ही बना दीजिए that we may bring forth much fruit in this kingdom, That- for your kingdom. ताकि हम आपके राज्य के लिए बहुत अधिक फल ला सकें। Thank you. धन्यवाद हो। Bless all those who see this video and hear this audio. जितने भी लोग इस कार्यक्रम को इस प्रसारण को देख रहे हैं, Bless each and every one of them. हर एक को आशीष दीजिए। Let them take a challenge today. आज वो एक चुनौती अपने साथ लेकर जाएं। When somebody prays half a minute and turned the whole nation to worship the true God, why can't I do that? अगर एक व्यक्ति आधे मिनट की प्रार्थना करने के द्वारा पूरे देश को बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? At least help me, Lord, to bring one soul. कम से कम प्रभु In one year. हमारी मदद करिए प्रभु, लोगों की मदद करिए, कम से कम एक साल में एक आत्मा को ले आए। Help us, Lord. मदद करिए We प्रभु, may at least bring one soul in 1 year into the kingdom of God. कम से कम एक साल में एक आत्मा को परमेश्वर के राज्य में ला सके। For that, और उसके लिए we should spend time with you. हम परमेश्वर आपके साथ समय बिताएं। Help us to do that. हमारी मदद करिए इसको Bless करने all की। the people. जितने भी लोग हैं सबको आशीष दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन।